हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, मेरा नाम है उज़ैफ़ा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल का लोगो कैसे डिज़ाइन कर दें। कि एल के लेटर के ऊपर कोई ना कोई हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। जैसे कि ये वाला मैंने डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, ये वाला डिज़ाइन मैं आपको जो है वो बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसमें आपको ये भी बताऊँगा सेव कैसे करना है एंड पिक्चर पर भी कैसे लगाना है, ये भी आज मैं आपको लाजमी बताऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स को नहीं समझ आती है कि कैसे लगाएंगे हम लोगों अपनी पिक्चर के ऊपर, जब अपनी फोटोग्राफी बनाकर। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी बट वो वीडियो उन्होंने वॉच की नहीं कुछ फ्रेंड ने, तो आप मेरे चैनल के ऊपर सर्च करके वहाँ से वॉच कर लिया करें। मैं एंड पर आपको बताऊंगा कि आपने कैसे वॉच करनी है मेरी वीडियो, अगर आपने कोई सर्च वगैरह करनी हो मेरी वीडियो की। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको एक न्यू लोगो बनाता हूँ। यहाँ से फाइल के ऊपर क्लिक करें, न्यू 1080 बना लें, बहुत है, क्योंकि हमने इतना सा तो कर देना यहाँ पर। फिर फ़ायदा इतना हाई रिजल्ट में बनाने का, हमने कौन सा कहीं बहुत हैवी प्रिंट आउट कराना, तो इसलिए इतना बहुत है। मैं ऐसे ज़्यादा हैवी लोगों नहीं डिज़ाइन करता, वो एमपी ज़ाया होती है। और जिनके पीसी स्लो है या रैम कम है उनको जो है डिज़ाइन करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है 1080 की। एंड आफ्टर टेक्स्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर ये टेक्स्ट लिया हुआ है मैंने, ये आप देख सकते हैं कंसोलास जो है वो मेरा टेक्स्ट है। तो यहाँ रखने के बाद आपने क्लिक करना है एंड एल लिख देना है, क्योंकि हमने जो डिज़ाइनिंग है वो एल में करनी है। ठीक है, इसको फिलहाल हम ब्लैक कलर कर देते हैं। ओके, अब ब्लैक, ठीक। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है, इस टूल को लेना है, ठीक है, और ये क्लिक आपने यहाँ करना है और इस तरह से कुछ लेकर आना है। ठीक, तकरीबन 45 के एंगल पे आपने इसे डिज़ाइन करना है। ठीक हो गया ऐसे, और ये पैरेलल हो, आपस में कोशिश करें कि पैरेलल हो। फिर आपने ब्रश टूल लेना है या कोई भी टूल लेना है, रेजर टूल लेना है, इस पर क्लिक करना है एंड ओके कर देना। फिर अब आपने क्या करना है, अपने नॉर्मल मूव टूल को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल एक्स करना है या एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद कट कर दी। ठीक, ये हो गई हमारे पास एक शेप ड्रा। अब आपने क्या करना है, अब आपने पेन टूल का यूज़ करना है। पेन टूल को सेलेक्ट करें। बहुत दफ़ा क्या होता है, मेरे दोस्त बताते हैं कि हम ऐसे कर रहे होते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत तंग करती है हमें, बहुत ज़्यादा, वो इनसे परेशान है। तो आज में इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए, सिंपल है, इसको छोड़ के इस पर सिलेक्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। अब यहाँ पर फुल आपने रख के ना अपने पेन को क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ क्लिक करना है, कुछ ऐसे। दोस्तों, अगर आपको कोई लोगो अच्छा लगता है और आप कहते हैं कि ये भी डिज़ाइन करना सिखाएं कि आखिर में ये किस तरह से हुआ, तो वो आप ऐसा करा करें कि मेरे फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर दें कि भाई ये लोगो भी कैसे डिज़ाइन होगा, ये भी हमें कुछ बता दें, कुछ गाइड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मुझे अपना बता सकते हैं। मैं फिर कोशिश करूँगा कि उसे ड्रा करके आपको सेंड कर दूँ वापस। एंड दूसरा क्लिक आपने ऐसे करना है, इनके ऐसे वी सा बनाना है, जैसे कि ये बनाया हुआ ना मैंने, ऐसे सिंपल ऐसे से बस बनाना है हमने हल्का सा। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना उसको अच्छा ड्रा करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा बनेगा। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ बताया नहीं क्या करना है। एंड सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, मेक अ सिलेक्शन एंड ओके। मैं शॉर्टकट की नहीं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम होती है दोस्तों को ना, बस शॉर्टकट की भी बता देता हूँ। फुल करने के बाद कंट्रोल इंटर, ठीक, कंट्रोल इंटर एंड फिर कंट्रोल बी दबा दें ब्रश के लिए। ठीक है, ब्रश सेलेक्ट हो गया एंड यहाँ से हम लेंगे ब्रश ये वाला, उसके बाद से बड़ा कर लेते हैं एंड ये हो गया कंट्रोल डी। ये आप देख सकते हैं कमाल डिज़ाइन हुआ। अब ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, ठीक है ना, ये इजी है काफ़ी। यहाँ पर हमने क्लिक करना है फुल, और उसके बाद उसकी सीध में तकरीबन इतने फासले पे आप जितना लंबा करना चाहेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको जैसे मर्जी इधर उधर निकालें। ठीक है ना, पेन टूल की हेल्प से जो है वो डिज़ाइनिंग होगी, वैसे जो है वो नहीं होगी डिज़ाइनिंग। ठीक है ना, तो इसलिए पेन टूल को पहले आप सीखें। मैं न्यू वीडियो बनाता हूँ, एक पहले मैंने बनाई हुई है बट फ्रेंड्स को समझ नहीं आई,
कह रहे तो अपने प्रॉपरली जो है वो मैंने गाइड नहीं किया, उसमें कुछ टूल्स जो है इसके मैं भूल गया था, यानी कि उसे गाइड नहीं कर सका। तो पेन टूल के ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा मैं, इसके बाद ही अपलोड हो जाएगी, क्या पता इससे पहले अपलोड कर दूं, बहरहाल वो मेरी नेट पर होगी इस वक्त। तो यहाँ पर अब जो है आपने क्लिक करना है, ऐसे ये शेप ड्रा करने के बाद ऑल्ट दबाना और यहाँ क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये कर्व बन गई, ठीक है ना। उसके बाद आपने तकरीबन ये देखें, जैसे मैंने यहाँ से ये शेप जो जोड़ी है साथ, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है, ठीक। उसके बाद आपने इसको शेप को इस तरह से टच करना है। ये जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ रही है, ठीक है ना। ये देखें जैसे ये आई, ये आ रही है, आने के बाद ये यहाँ से टच हो गई, यानी इस तरह से आपने टच करनी है, यानी कि थोड़ी सी उसके साथ जो है वो असर के मिल जाए, मिलने के बाद अंदर को आए, अंदर की तरफ जो है। ऑल्ट दबाएं, यहाँ क्लिक करें, ठीक। ये देखें अब ये देखिए, ठीक। तो दोस्तों ये लोगो भी डिजाइन हो रहा है ना, ये एचडी के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। एंड सेम ब्रश टूल कर कंट्रोल, ठीक है। ये देखें वैसी शेप बन गई, बट वो थोड़ी सी लंबी थी, ये थोड़ी शॉर्ट बनी है। ये आप अपने एक रूटिंग जो है वो चेंजिंग बाद में कर सकते हैं, जैसे कि अब ये था, ये पाथ था, इससे पहले इसको लंबा कर दें, ठीक है ना। पेन टूल अगेन सेलेक्ट करें, इसको एक्टिवेट करें, खत्म। फिर कंट्रोल एंटर एंड बी से ब्रश टूल को सेलेक्ट करें, फिर कंट्रोल डी कर दें, होगी लंबी। अब हमने क्या करना है, यहां पर एक डिजाइन बनाना है हल्का सा। तो यहां हम क्लिक करते हैं, अगेन थोड़ा सा यहां ऐसे, ये चीज, ठीक है। ये देखें, फिर कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल डी। तो ये देखें क्या कमाल लोगो डिजाइन हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर डालने हैं हमने कलर, ठीक है ना, कलर डाल लें। तो कलर हम कैसे डालेंगे, यहां से हमने सिंपल लेसो टूल लेना है और इसको सिलेक्टिंग करना है ऐसे करके, रफ एल का जो ये वाला हिस्सा ही हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया एंड उसके बाद कंट्रोल जे कर देना है, ठीक है ना। कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, ये वाला जे, ठीक है ना। ये वाला जे जो है वो करना है आपने, कंट्रोल जे, ठीक है। पेन टूल सेलेक्ट करना है एंड अगेन ओहो मैंने पेन टूल सेलेक्ट कर लिया, डिसलाइक, कंट्रोल जे एंड नीचे वाले को एक्टिवेट करना है, एल को दोबारा, लेसो टूल लें और एक यहाँ ये ले भाई, कंट्रोल जे, ठीक है। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह से फोटोशॉप सीखना चाहते हैं ना, और वीडियो एडिटिंग मैं डाल ही नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे कि कैसे ट्यूटोरियल वगैरह स्टार्ट करूँ, कौन सा लूँ, और थोड़ी सी इसकी, बहरहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपलोड करूँ ट्यूटोरियल्स उसके ना। चलो एंड पर बात करते हैं वीडियो के। अब देखें ये अलग बन गया, ये अलग बन गया, इनके कट के ये एक अलग अलग बन गई। इस तरह से हम अलग अलग कलर कर सकते हैं। अब अगर आप एक में ही कलर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ग्रेडियंट ओवरले, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट मैंने कलर जो बना रहा था उस वक्त ये वही बने हुए, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैंने कलर जो था पहले वाला, ओहो
तकरीबन ये कलर बनाया हुआ था मैंने। ठीक, और यहाँ पर जो था ना वो उससे लाइट कलर था। ये भी आप ले सकते हैं, अच्छा कलर है। यहाँ से एंगल डाल सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने हल्की सी ऐसे कर दी है कब, तो इस तरह से आप एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगेन ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, ग्रेडियंट ओवरले, इसमें ये वाला कलर था, ये वाला कलर था, रीडिंग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर यही कलर था बट थोड़ा डार्क। ओके, अब मैंने से फिर इन्वर्स कर दिया था ऐसे, पर हाल आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। कैस्टी कम ज़्यादा स्केल, ठीक, एंड ओके। तो दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी रंग डाल के अपनी मर्जी की अपने अकॉर्डिंग जो है उसे सेट कर सकते हैं। आप कोई भी रंग, रेड अच्छा लग रहा है रेड कर लें, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो सा भी कलर है। यहाँ से पैनल इतने सारे कलर हैं, ये सारे कलर जो है वो आप कौन सा दिल कर रहा है वो आप डालें। और उसके बाद यहाँ नीचे कोई भी टेक्स्ट वगैरह कर दें, ठीक है, जो लिखते हैं अपनी फोटोग्राफी के। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ नीचे टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे पहले थोड़ा छोटा कर लें। ये मैंने हुज़ैफा यासीन प्रॉपर्टी में गया इसकी यहाँ से, और इसको मैंने कर दिया नहीं, ये करके स्पेस इंक्रीज कर देते हैं इसकी। ठीक, अब ऑटो सिलेक्ट हुआ है, यहाँ से हम जाते हैं हुज़ैफा यासीन वाली लेयर पे, इसको यहाँ सेट कर देते हैं, कंट्रोल टी करते हैं। ठीक, यहाँ जो भी फोटोग्राफरी वगैरह जो लिखना है वो लिख दें आप खुद ना। एंड फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज PNG, ठीक है ना, PNG डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें और नाम नूम दे दें जो भी देना है, एंड ओके कर दें, सेव। ठीक है, अब ये जो तस्वीर है वो हमारी PNG में, ओहो, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करें, इसको डिलीट करें पहले। ये बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज, अब आप सिलेक्ट करेंगे PNG, सेव कर दें। अब ये बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, पिक्चर उठाते हैं कोई भी, ये वाली उठा लेता हूँ मैं। ठीक, अब सॉरी, अब की जो पिक्चर थी ना आपने PNG में सेव करी थी उसे लेना है, ये आपकी आ गई PNG वाली पिक्चर। ठीक है, इसको उठाकर इस पर छोड़ दें। अब इसको रखें यहाँ पर, कंट्रोल टी करके बड़ा छोटा जैसे मर्जी लगाएं, जैसे मैंने अपना ये डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे करके बाद में ये फोटोग्राफी, फ़ोन नंबर वगैरह जो लिखना है वो लिख कर डाल दें। ये देखें ऐसे आपका लोगो लग जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना राइटिंग में, तो ऐसे आप ये लिख सकते हैं। राइटिंग मैंने बताइए कैसे डाउनलोड करनी है, वो वीडियो मेरी बात करके जो है वो आप देख सकते हैं। राइटिंग नहीं, इसे फ़ॉन्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो आप फ़ॉन्ट जब लिखेंगे ना तो आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर